नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे राष्ट्र की जो राष्ट्र है भी और नहीं भी। इसकी अपनी सरकार, अपना राष्ट्रपति, अपनी मुद्रा, अपनी सेना है, फिर भी इसे संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की, जिसका आधिकारिक तौर पर नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसे हम चीन कहते हैं वह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान केवल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक और कदम चीन द्वारा उठाया गया है। तो चलिए जानते हैं इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से चीन और ताइवान के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में। इससे पहले कि हम चीन ताइवान के इतिहास में डूबे, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि चीन की वो क्या करतूत है जिसकी वजह से चीन ताइवान संबंध फिर सुर्खियों में आ गया है। अभी हाल ही में चीन के 25 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किए हैं, जो ताइवान को सीधे एक चेतावनी है कि चीन कभी भी अपना क्षेत्र जो कभी अलग हो गया था उसको हथिया सकता है। और साथ ही अमेरिका को भी यह चुनौती दे रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से चीन की नीति का विरोधी और ताइवान के साथ खड़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ताइवान को अपना क्षेत्र क्यों बताता है। इसके लिए हमें एक नज़र चीन ताइवान के इतिहास की ओर देखना होगा। सन 1895 के चीन जापान युद्ध तक ताइवान पर चीनी राजवंश का ही शासन था, लेकिन युद्ध में हार जाने के बाद ताइवान जापानियों के हाथ में चला गया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार जाने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने, जो कि मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, ने ताइवान को चीन के बड़े राजनेता कमांडर चियांग काई शेक को सौंप दिया, जिनका चीन के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण था। जब 1949 में चीन में गृह युद्ध छिड़ा, तब कम्युनिस्ट सेना के लीडर माओ त्से-तुंग द्वारा चियांग काई शेक पराजित हो गए। तब वो ताइवान जाकर शरण लिए और 15 लाख जनसंख्या के साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की स्थापना की और ताइवान एक नए दौर के साथ अस्तित्व में आया। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि शुरू में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था, चीन नहीं। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका के संबंध चीन से अच्छे होने लगे और विश्व में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। तब 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई और चीन के दबाव में ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। यहाँ चीन ने ताइवान को अपना प्रांत घोषित कर दिया, जो ताइवान को कतई भी मंजूर नहीं था। और यहीं से चीन की वन चाइना पॉलिसी मजबूत होने लगी, जो सिर्फ एक चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करता है और ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपना एक प्रांत मानता है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र क्यों बताता है। लेकिन पिछले 50 सालों में परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। चीन विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जहां मानवाधिकार को कुचलने की खबर आए दिन आते रहते हैं, जिनमें से एक सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों का मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक चुनावी प्रणाली और मानवाधिकार का कट्टर समर्थक ताइवान अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे वक्त में क्या चीन अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा? क्या अमेरिका, जो आज भी ताइवान के साथ खड़ा है, वो चीन के इरादे को बदल पाएगा? यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक न एक दिन चीनी ड्रैगन ताइवान को निगल ही जाएगा, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे कुकुरमुत्ते तो उग सकते हैं, किंतु पेड़ नहीं। बड़ी ताकतों के सामने छोटे असहाय है और अपनी नियति से मजबूर। बहरहाल ताइवान जितना दिन स्वतंत्र रहेगा, वहाँ की जनता स्वतंत्रता का आनंद लेती रहेगी। ताइवान जहाँ की मीडिया सशक्त और जहाँ मानवाधिकार महत्वपूर्ण है, वहीं चीन ठीक इसके विपरीत गुणों वाला राष्ट्र है। दो विपरीत धाराओं का समागम प्राकृतिक तो नहीं होता, यानी चीन के लिए ताइवान की जनता को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस परिवर्तनशील दुनिया में इतिहास किस दर करवट लेगा, यह कह पाना मुश्किल है। चीन का ताइवान के प्रति आक्रामक नीति के विरुद्ध भारत सहित विश्व की प्रतिक्रिया ही ताइवान की लोकतांत्रिक उम्र बढ़ा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एजुकेशन लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद।